देश की आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। हरियाणा में आरक्षण की आग को बुझाने के लिए केंद्र की पहल से बुलाई गई बैठक में जाटों को आरक्षण देने पर सहमति बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जाट नेताओं के साथ बैठक में यह तय हुआ है कि हरियाणा सरकार विधानसभा में कानून लाएगी और केंद्र की हाई पावर कमेटी जाट आरक्षण के लिए रास्ता तलाशेगी। मतलब ये कि हरियाणा सरकार जाटों को आरक्षण देने को तैयार। जाटों ने ओबीसी कोटे में आरक्षण के लिए आर पार सड़क पर लड़ाई शुरू की। आनन फानन में केंद्र सरकार ने मामले में दखल देकर आरक्षण के जरिए ही आरक्षण के आंदोलन को रोकने का फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर 36 बिरादरी से जुड़े अहम जाट नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें जाट आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया और भरोसा दिया कि सरकार जल्द ही जाट आरक्षण लागू करेगी। ये तय हुआ है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। सरकार जाट आरक्षण देगी। केंद्र में 2 साल पहले मोदी सरकार बनी थी तो हरियाणा के यही जाट नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पीछे खड़े हो गए, क्योंकि चुनावी बिसात पर उन्हें भरोसा मिला था कि सरकार बनी तो आरक्षण मिलेगा। लेकिन जब भरोसा टूटने लगा तो जाट भी भड़क उठे। तो आग बुझाने में बीजेपी ने जाट नेताओं को आगे कर दिया। हाँ, कम्युनिकेशन गैप कही रहा है। हम आम लोगों को नहीं बता पाए, आम जाटों को नहीं बता पाए कि सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है। ये जरूर कम्युनिकेशन गैप रहा। आरक्षण के लिए सब सहमत हैं, आरक्षण मिलकर रहेगा। हरियाणा सरकार अभी आने वाले सत्र में जाट समुदाय को आरक्षण देगी। इस विषय पर विधेयक लाया जाएगा। केंद्र में आरक्षण मिले, इसके लिए आश्वस्त किया है। प्रोसेस शुरू हो गई है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीते 8 दिनों से माहौल में धधक रही चिंगारी को समझने में भूल क्यों और कहां हुई। जो ऐलान आज हुआ वो ऐलान पहले क्यों नहीं किया गया। तो जाट बहुल हरियाणा में अब गैर जाट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हर नेता के निशाने पर है। आखिर हरियाणा के जलने में खट्टर की जिम्मेदारी कैसे नहीं है। जाटों के बेकाबू गुस्से को वो काबू में करने में आखिर क्यों नाकाम रहे। क्या खट्टर का गैर जाट होना भी हालात बिगड़ने की वजह बना। सीएम मनोहर लाल खट्टर अब सीधे विपक्ष के निशाने पर हैं। तो कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा से हटकर दिल्ली के जंतर मंतर पर शांति की माला जपनी शुरू कर दी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष ने भी हरियाणा में जाटों के जख्मों को हरा किया। असल मामले में कांग्रेस का पेच इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले केंद्र की यूपीए सरकार ने आंदोलन बढ़ता दे जाट आरक्षण लागू किया था। लेकिन वही आरक्षण इसलिए धराशायी हो गया क्योंकि आरक्षण लागू करने से पहले नियमों की अनदेखी की गई। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में ओबीसी कोटे में जाटों को आरक्षण दिए जाने के फैसले को रद्द कर दिया। आरक्षण रद्द हुआ क्योंकि केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जाटों को आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा मानने से इनकार कर दिया था। यानी जाट आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के हर फैसले के खिलाफ लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होनी तय है। सवाल है कि फिर सड़कों पर लड़ाई का मतलब क्या है, जबकि कोर्ट ही आरक्षण को लेकर सहमत नहीं है। अंकित त्यागी और सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। इस बीच हरियाणा में भड़की जाट आरक्षण की आग पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। हरियाणा में अभी भी हालात बेकाबू हैं। आर्मी की टुकड़ियों ने मोर्चा संभाल रखा है और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली मुनक नहर को 3 जगहों से काट दिया है। अब तक पुलिस की कार्रवाई में 12 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। हरियाणा में चारों ओर त्राहिमाम है। गांव से निकलकर जाटों का गुस्सा शहरों, बाजार और सड़कों पर इस कदर छाया है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, यमुनानगर और हिसार है।
सोनीपत समेत कई शहरों में आर्मी ने फ्लैग मार्च किया है। प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक ठप कर दिए हैं तो सड़कें भी जाम। इस वजह से हेलीकॉप्टरों के जरिए आर्मी और पैरामिलिट्री हिंसाग्रस्त इलाकों में उतर रही हैं। रोहतक और इसके आसपास के इलाके के प्रदर्शनकारियों ने घेर रखा है। सड़कें बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं। ऐसे में रोहतक की कनेक्टिविटी सिर्फ इन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से बनी हुई है और यहाँ पर सेना के जवानों को इन हेलीकॉप्टरों में भर भर कर रोहतक में लाया जा रहा है। पंचकुला से पलवल और कैथल से रेवाड़ी तक हरियाणा जल रहा है। झज्जर में कर्फ्यू के बावजूद हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। यहाँ हिंसक भीड़ के साथ साथ स्थानीय लोगों का टकराव भी हुआ है। भारतीय फौज ने झज्जर में मोर्चा अब संभाल लिया है। यहाँ पर कल से जिस तरह की वारदात चल रही थी, अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि लोग बाहर ना निकलें और जो कानून व्यवस्था है उसे एक बार फिर से यहाँ पे कायम किया जा सके। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अभी भी यहाँ पे जमा हैं और फौज यह कोशिश कर रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके यहाँ पे शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था कायम करने की। उधर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ केंद्र ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। रक्षा मंत्री ने आर्मी के आला अफसरों को निर्देश दे दिए हैं कि हिंसक भीड़ पर कार्रवाई में जरा भी नरमी न बरतें, रविवार तक हालात को काबू में करें। डिमांड उसमें मतलब है वो कैसी सॉल्व करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है वायलेंस ये बराबर नहीं है। जो वायलेंस हो रहा है वो इमीडिएटली रुकना चाहिए और उसके लिए जो प्रयत्न है वो हम लोग कर रहे हैं। बेकाबू हालात का आलम यह है कि सख्ती के बावजूद हिंसक भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोनीपत में IITM इंजीनियरिंग कॉलेज और राइस मिल में आज आगजनी की गई तो रोहतक के बाजार में कई दुकानों में हिंसक भीड़ ने आग लगा दी। गन्नौर रेलवे स्टेशन भीड़ ने फूंक दिया तो दिल्ली जयपुर हाईवे समेत दिल्ली NCR से जुड़े कई राजमार्गों पर प्रदर्शनकारियों ने यातायात ठप कर दिया है। आर्मी के साथ पैरामिलिट्री के 1700 जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने हरियाणा के आला प्रशासन के साथ हालात की समीक्षा में दिल्ली की पानी सप्लाई बहाल करने के आदेश दिए हैं। जाट समुदाय के आरक्षण की मांग का असर दिल्ली और पश्चिमी यूपी पर भी पड़ रहा है। गाजियाबाद से मेरठ और मुजफ्फरनगर तक सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर पड़े हैं। पूरा जाट समाज सड़कों में ऊपर आ चुका है। अब भी वक्त है, या तो सरकार सचेत होकर के जाटों को आरक्षण दे दे, वरना सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ से आरक्षण लेकर रहेंगे और हमारे भाइयों का बदला लेकर रहेंगे। जाट एकता जिंदाबाद। जाटों की ओर से आरक्षण की मांग अरसे से हो रही है, लेकिन अब सवाल हिंसा भड़कने को लेकर उठ गए हैं। आखिर तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे कौन सी सियासत है जिसने पूरे आंदोलन का चेहरा हिंसक और बदरंग कर दिया है। झज्जर से अंकित त्यागी, सिंधु बॉर्डर से नितिन जैन के साथ सत्येंद्र चौहान, रोहतक, आज तक। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सभाओं को संबोधित किया। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। सबसे हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो ये सारे इकट्ठे हो गए और सुबह शाम षड्यंत्र करते हैं कि मोदी को कैसे खत्म किया जाए, मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए, मोदी की बेइज्जती कैसी की जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे चुना है इन बीमारियों से देश को बाहर लाने के लिए। आरक्षण की खबर पर फिर से हम लौटते हैं। आरक्षण को लेकर पूरे देश में असंतोष बढ़ रहा है। जो जातियां आरक्षण की मलाई से बाहर हैं उनमें गुस्सा है, तो कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अति पिछड़ा समुदाय की जगह अनुसूचित जाति में अपनी हिस्सेदारी मांगी है। अब मुसीबत यहां पर यह है कि जो जातियां पहले से ताकतवर हैं, सक्षम रही हैं, वो भी आरक्षण मांग रही हैं। तो सवाल ये कि आरक्षण की यह आग कहां तक जाएगी, कब बुझेगी? आरक्षण की आग हरियाणा के गांव शहरों में भड़की तो इस आग पर सवाल हरियाणा के ही जाट बेटे कैप्टन पवन ने शहादत देने से पहले उठाया था। कैप्टन कुमार ने फेसबुक के आखिरी पोस्ट में लिखा कि किसी को आरक्षण चाहिए और किसी को आजादी, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, बस अपनी रजाई। शहीद कैप्टन पवन ने जाट होने के बावजूद
हरियाणा में जारी हिंसा को सवालों में घेरा तो उनके हरियाणा के जींद में रहने वाले उनके परिजनों को हिंसा थमने का इंतजार है ताकि सैनिक सम्मान के साथ हरियाणा के शहीद बेटे का शव घर तक पहुंच सके। जिस काम के लिए वो देश सेवा में गया था उसने अपना काम पूरा किया, अपना वायदा पूरा किया, अपना उद्देश्य पूरा किया। जाहिर तौर पर सवाल गंभीर है कि आखिर आरक्षण की आग क्या देश की सुरक्षा और शांति से भी बड़ी है, जिसमें ताकतवर जातियां अब गोलबंद होकर आरक्षण के लिए राज्य सरकारों और केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। जाट समुदाय हरियाणा के साथ यूपी और राजस्थान के इलाकों में भी आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में ताकतवर गुर्जरों ने फिर से आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को धमकी दी है कि अगर ओबीसी कोटे के तहत उनके आरक्षण को केंद्र ने मंजूरी नहीं दी तो 2008 की तर्ज पर फिर से आरक्षण आंदोलन होगा। गुजरात में ताकतवर पटेल समुदाय ने सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी के सवाल पर आंदोलन छेड़ दिया है। पाटीदार समुदाय आरक्षण के लिए आर पार लड़ाई का ऐलान कर चुका है। गुजरात और राजस्थान में ऊंची जातियों से जुड़े ब्राह्मणों ने भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठाई है। आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय भी आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। यूपी में निषाद, पाल और भर समेत कई ओबीसी कोटे की जातियां खुद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रही हैं। देश के कई राज्यों में मुस्लिम और ईसाई समुदाय भी आरक्षण के लिए आवाज उठा रहा है। मेरी ये विनती है सब जाट युवकों से कि प्लीज तोड़फोड़ बंद करो, देश में आग लगाना बंद करो। ये तुम्हारे प्रदेश की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे पड़ोसियों की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे ही भाई मर रहे हैं। हिंसा से इसका कोई हल नहीं हो सकता, बातचीत से ही इसका हल हो सकता है। तो आरक्षण की बढ़ती आग पर सवाल तमाम है, क्योंकि एक ओर सरकारी नौकरियां घट रही हैं, दूसरी ओर युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो सवाल उन जातियों को लेकर भी है जो शांत हैं और उन्हें सियासतदान यही कहकर भड़का रहे हैं कि सड़क पर नहीं आओगे तो तुम कुछ नहीं पाओगे। तो सवाल ये भी है कि अगर प्रतिभाओं को दरकिनार कर आरक्षण ही बढ़ता रहा तो दुनिया की दौड़ में देश कहाँ खड़ा होगा और कब तक आरक्षण का आंदोलन रोज रोज नई जातियों को अपनी जद में लेता रहेगा। आज तक ब्यूरो। जाति पर आधारित अभी तक आरक्षण होता है, तमाम जातियों को आरक्षण दिया गया है, लेकिन एक मांग हमेशा से उठती रही है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, कमजोर तबकों को आरक्षण दिया जाए ताकि वो समृद्ध बन सके, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। 8 राज्यों में जाट आरक्षण पहले से है और अब हरियाणा में भी होगा। रुख अगली खबर का। देशद्रोह के खिलाफ देश में उठ रहे जनसैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में रिटायर्ड फौजियों की अगुवाई में आज जेएनयू कांड के खिलाफ जनता का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। जेएनयू में देशद्रोही नारों के खिलाफ देश का गुस्सा थम नहीं रहा। दिल्ली की सड़कों पर देश विरोधी नारों के खिलाफ तिरंगे की चादर की साए तले जन सैलाब उतर पड़ा है। तो हर जुबां पर यही ख्वाहिश कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जेएनयू में लेफ्ट छात्र संगठनों की सरपरस्ती में देशद्रोह पर वामपंथी राजनीति और बौद्धिकता के प्रगतिशील कथित ठेकेदारों को जवाब देने खुद ही निकल पड़े देश के रिटायर फौजी। हर जात पात और वर्ग के नौजवान चल पड़े तो जैसे पूरा भारत ही हुंकार भरता दिखा कि धैर्य का इम्तिहान मत लो, भारत के गुमान से मत खेलो। जेएनयू के अंदर जो इतना विरोधी नारे देश के खिलाफ लगाए गए हैं, उसके खिलाफ आज पूरी दिल्ली के हम यहाँ पर जितने भी अपने देशभक्त लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। व्यापारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं और अपना नेशनल पीपल फॉर नेशनल एक अपना संगठन है, उसके नीचे ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कोई भी जाति नहीं, कोई भी पात नहीं, सिर्फ केवल देश के जो अपने समर्थक हैं वो इसके लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मार्च में पूर्व सैनिकों के साथ आरएसएस, बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता भी शामिल हुए और हर जुबां पर यही बात कि जिस देश के अन्न, जल और हवा से जिंदगी मिली
और उसके खिलाफ साजिशों के सूत्रधारों को अब देश के विश्वविद्यालयों में मंजूर नहीं है। पूर्व सैनिकों की अगुवाई में सेव द नेशन मार्च राजघाट से शुरू हुआ और संसद मार्ग तक देशभक्ति का कारवां गूंजता रहा। जो एक्स सर्विसमैन है यानी पूर्व सैनिक, वो 2 जीप में अगुवाई कर रहे हैं इस मार्च की, और उनके हाथ में जो नारा है वो है कि गद्दार नेताओं, वोटों की खातिर देश को मत बेचो, और अब नहीं सहेंगे, माफ नहीं करेंगे देश के साथ जो कोई गद्दारी करेगा। ये स्लोगन है। जिस तरह से अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाए गए, जिस तरह से जेएनयू में नारे लगाए गए, वो पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। हम सिटीजन होते हुए सब कुछ सहते जाएं, और जो देशद्रोही हैं उनका कुछ नहीं। भारत वो देश है जहां अफजल गुरु नहीं, यहाँ घर घर से भगत सिंह और राजगुरु निकलते हैं। सड़कों पर पूर्व सैनिकों के साथ हजारों लोगों ने जेएनयू के बौद्धिकों पर सवाल उठाए, तो टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने भी ट्वीट कर फौजियों के मार्च का समर्थन किया। धोनी ने लिखा कि जहां तक विचार अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस का सवाल है, तो मत भूलिए कि ये हमारे सैन्य बलों की वजह से ही हमारी बहस की आजादी सुरक्षित है। तो सड़कों पर निकले सैलाब का संकेत साफ है कि बहस करिए, भाषण दीजिए, लेकिन देश की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि बौद्धिकता की हदें वहीं तक है जहां तक वो देश की संप्रभुता और एकता का सम्मान करती है। रीमा पाराशर के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास पंपोर में सरकारी इमारत पर कब्जा जमाए बैठे आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। इसमें अभी तक आर्मी के 2 कैप्टन समेत 5 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। एक नागरिक के साथ एक आतंकवादी के मारे जाने की भी खबर आई है। देश की आन की खातिर, तिरंगे की शान की खातिर कैप्टन पवन ने सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। आतंकवादियों से देश के नागरिकों को बचाने के लिए कैप्टन पवन ने अपने सीने पर गोलियां खाई और तिरंगे की शान के खातिर तिरंगे में लिपटकर आखिरी सफर पर निकल गए हैं शहीद कैप्टन पवन। एक 23 बरस का ये नौजवान, जिसकी यशोगाथा सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे की चौपालों तक देश गा रहा है, इस शहीद को नमन कर रहा है। एक 23 साल का ये नौजवान, राष्ट्र जिसका कर्जदार हो गया, जिसकी मां को देश सलाम कर रहा है। दूसरी ओर कैप्टन पवन की उम्र के ही वो नौजवान हैं जिन्होंने देश को आक्रोश से भर दिया है। कितने अफजल मारोगे? सलाम है हमारे जवानों को, शहीदों को। खबरदार में बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। एक छोटे से विराम के बाद विशेष में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से खास बातचीत हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के साथ।